हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके के अंतर्गत क्लास 4 है। इसके पहले की 3 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर उत्तराखंड जीके करके, आप उस पर जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। यह जो क्लासें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए। आप अपनी तैयारी परख सकते हैं इन क्लासों से कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगामी आने वाले जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और आप अगर अपना स्कोर शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है यह आपको पता चलेगा, आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाए। और कुछ महत्वपूर्ण बुक के प्रश्न इस क्लास में लिए गए हैं, जैसे परीक्षा वाणी तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बुकें हैं उनके इसमें प्रश्न लिए गए हैं। तो आप ज़रूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान है कितना? तो कितना है? ऑप्शन सी 5.5 एवं 6.5 के मध्य में। तो पीएच मान क्या होता है ये आप जानते ही होंगे। पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। तो एक तरह से मतलब अम्लता और क्षारकता का सूचक होता है। अगर 7 0 से लेकर के 7 तक के बीच में, 7 से नीचे जो भी होते हैं वो अम्ल होते हैं, और 7 से ऊपर को जितने भी पीएच वैल्यू वाले होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह वाला जो पीएच है इतने के मध्य है। तो यह जैसे पीएच स्केल है तो 7 यह पानी का होता है, यह न्यूट्रल है। इससे ऊपर को क्षार, इससे नीचे को क्या होते हैं? अम्ल। तो इतना दिखा रहा है तो हम मतलब उत्तराखंड की मृदा कैसी है? अम्लीय है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल पर बनाई जानी चाहिए, वह है क्या? तो क्या है वह ढाल? ऑप्शन ए 15 के लगभग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर कितना हो जाएगा? जितने प्रतिशत भूमि के 15, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्रों में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो देख सकते हैं आप पीसीएस परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमुखी। क्या? कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्रों में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? कौन सी? सूर्यमुखी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है? क्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है? लगभग 60% यहाँ पर लिखा हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कितना कराया जाता है उपलब्ध? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महिला कर्मकारों के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड के नेम से बेचा जाता है? तो ऑप्शन ए आंचल। आपने भी इस दूध ब्रांड का दूध जरूर कभी ना कभी खरीदा होगा। तो आंचल यह है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड ने अपने को घोषित किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, UDA प्री के एग्जाम में आया हुआ है। तो 2003 में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है कौन सा? तो कौन सा है? ऑप्शन बी गेहूँ, धान, मडुआ, आलू। ये सबसे महत्वपूर्ण समूह है उगाई जाने वाली उत्तराखंड की जितनी भी फसलें हैं। अब एक कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न आप ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पीसीएस प्री के एग्जाम में भी पूछा ही गया है ये। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, और इसका कारण क्या कथन है? यह कारण है, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कथन और कारण के बारे में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था, किसका पौधा था?
तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिर्च का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है क्या? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन सी नाली एवं मुट्ठी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग कितनी? तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 13% है। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12वां, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? किस जिले को किया है? तो ऑप्शन बी देहरादून को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड में एक नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 वर्ग मीटर के बराबर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? कौन सा है लोकप्रिय? तो ऑप्शन सी धान, गेहूँ, मडुआ, पड़ती। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है। वैसे इसे 15वां होना चाहिए, अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन है तो इसके लिए क्षमा करिएगा। तो उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? तो उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सैमू खैम को कहा जाता है उत्तर की द्वारिका। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का दुर्योधन ऑप्शन ए किसको कहा जाता है? कीर्ति शाह को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पृथक राज्य की मांग हेतु एक विशाल रैली का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री थे कौन? तो कौन थे देश के प्रधानमंत्री? ऑप्शन ए पीवी नरसिंह राव जी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पीवी नरसिंह राव जी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? तो कब की गई है? ऑप्शन ए 2016 में की गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? तो अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी कीर्ति शाह को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह जी को। और ऑप्शन ए उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? यह ऑप्शन बी कीर्ति शाह जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री केंद्र था। तो गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री केंद्र था, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए हरिद्वार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो किस जनजाति का लोकगीत है? ऑप्शन ए भोटिया जनजाति का लोकगीत है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मंगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है? तो मंगलाछू ताल किस जनपद में स्थित है? 27वां प्रश्न जो यह है ऑप्शन डी उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है वर्तमान का जिम कॉर्बेट? ऑप्शन बी लखपत सिंह रावत को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, तो किसकी लगी है? ऑप्शन डी ए व बी दोनों चीन और नेपाल, इन दोनों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30वां हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है उत्तराखंड का किल्लर माउंटेन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी नंदा देवी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 32वां प्रश्न है बुद्धा टेम्पल किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बुद्धा टेम्पल? यह स्थित है ऑप्शन डी देहरादून में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है उत्तर प्रदेश से लगे जनपद हैं, तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए या देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, यह उत्तर प्रदेश से लगे जनपद हैं। और आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न जो है यह है आखिरी प्रश्न,
गढ़वाल चित्रक शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर कटौच। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।